नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद हैं एक्सपायरी डे पे बातचीत करने के लिए और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स सेकेंड हाफ के लिए और ऑप्शंस पे रणनीति। सुबह से बाजार में क्या हुआ, ये वही हुआ जो पिछले 6 बार से हो रहा है। मतलब चाहे वो आप ऊपर का बिहेवियर देखिए, चाहे वो नीचे का, मतलब लेवल्स के मुताबिक, और न्यूज़ फ्लो को देखिए। न्यूज़ फ्लो एक बार फिर से वही, ट्रंप की टिप्पणियां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां, हमारा कमज़ोर खुलना, स्पेशली आज सुबह ऑटो की वीकनेस, बट ट्रेजेक्ट्री, बट जोन, बट लेवल्स निफ्टी ने वही होल्ड किए जो अब तक बीते 6 बार से करता हुआ आ रहा है। प्रिसाइसली 22800, 22,800। आज सुबह जब हमारी मुलाकात हुई, बात हुई मॉर्निंग कॉल में, तो क्या बात हो रही थी? देखिए, अभी भी कंसिडरिंग दिस एक्सपायरी डे थर्सडे 23,000, 23,100, 23,200 पे कॉल राइटर्स थे और इसीलिए बात हमारी यही हुई थी कि ऊपर की तरफ बाजार तब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा जब तक कि 23,081 और 23,031 के जोन को बाइसेक्ट ना कर दे। बट इस ट्रेजेक्ट्री में जो कि कॉल राइटर्स ने डोमिनेट कर रखी है, जो कि पुट राइटर्स ने डोमिनेट कर रखी है, बेस्ट ट्रेड वही होगा जो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में मिले। बाय क्लोजर टू बेस 1। सुबह का बेस लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज एक बार। जो मेंशन किया गया था वो था एग्जैक्टली 22,831,785 और हम 831 उसके बिल्कुल नजदीक गए और वहीं से हमने एक पुल बैक लिया। हालांकि याद रखिएगा, आज का पुल बैक अब तक उतना स्ट्रांग नहीं है जितना अमूमन होता था। कल हमने 23,050 अटेम्प्ट किया था लेकिन वो अब तक नहीं किया। आइए इस वक्त के स्टैट्स को देखिए। अगर आपने, एक तो मैं कहूंगा कि इस सेशन को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी सुबह सुबह, अप्स एंड डाउन्स, स्विंग्स बहुत वाइल्ड थे, बट फिर भी मोर और लेस ट्रेजेक्ट्री वो जो थी 22,800 की, उसने काम किया। अगर आपने बाय किया तो ये प्राइस क्या कह रहा है, यहां से हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं 22,900 मान के चलूँ तो 22,900 पे आज गजब की कॉल राइटिंग हुई है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 2.25 करोड़ का, 1,36,00,000 कॉल यहां भी की है और ठीक इसी पुट पे सेम क्वांटम में 1,33,00,000 की कॉल भी की, पुट भी बिकी है और 1,78,00,000। यानी दोनों को अगर आप जमा करें तो 1, 2, 3 और लगभग 3,48,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई सेम स्ट्राइक पे है। सिंपली इट इंडिकेट्स कि ये सेशन जो है वो कॉल और पुट राइटर्स के, यानी जिन्होंने पेयर बेचा हुआ है, उनके हक में है। अगर मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं तो शायद ये सेशन मेरे को कुछ ना दे टिल द टाइम मैं एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाऊं, और मैं वो दिखाता हूं आपको क्या होगी। देखिए, निफ्टी के अगर आप इंट्राडे चार्ट्स को देखें, प्लस उसमें आप कल इंट्राडे चार्ट्स को इंक्लूड कर ले, जब तक कि आप 22,960 लिख के रख लीजिएगा। इस बीच याद रखिएगा, ये जो आपके स्क्रीन पे निचले भाग पे, मतलब दाहिने भाग पे जो एक विजुअल्स चल रहे हैं, दिल्ली में अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। चुनी गई कल मुख्यमंत्री हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह है, ये वहीं से विजुअल आ रहे हैं। तो अब निफ्टी पे आते हैं। जब तक 22,950-60 की ट्रेजेक्ट्री अगर हम ना पार कर लें, तब तक ये 22,900 का कॉल राइटर रिस्क नहीं फील करेगा, तब तक डाउन स्विंग, अप स्विंग मुश्किल है, याद रखिएगा। तो अगर हमें इस जोन से बाहर निकलना है तो हमें 22,960, 23,000 क्रॉस करना पड़ेगा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर 22,800 नहीं टूट रहा है तो मोर और लेस ये रेंज बाउंड एक्सपायरी होगी। हाँ, अगर 22,800, 22,750, 760 ये ड्यूरिंग द डे वायलेट हो जाए, तब दिक्कत है, तब हमारे साथ एक खराब क्लोजिंग की गुंजाइश बन जाएगी। पर एज ऑफ नाउ इसको जकड़ रखा है ऑप्शन राइटर्स ने। निफ्टी बैंक लेके आई, उसके बाद निफ्टी बैंक करीब 49,253। आज सुबह मैंने आपसे एक बात कही थी कि बेस्ट ट्रेड इन निफ्टी बैंक वो बेस 1 के आसपास मिलेगा। कल हमने देखिए 1020 तक का एक मूव दिया, बट 1020 को पार करके खुलने की गुंजाइश आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ने छोड़ी ही नहीं। इन दैट केस जो बात हुई थी कि अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 दैट वाज 49,262 एंड 910, और एग्जैक्टली यही जोन था। हालांकि मैं एक बात ये भी कहूंगा कि इस जोन में अगर आपने बाय भी किया हो तो पुल बैक वहां से बहुत स्ट्रांग नहीं मिला और हम हार्डली गए 49,360, 350 के जोन तक,
जरा इसके स्टैट्स लेके आइए। इस पर एक्सपायरी का कोई कंपल्शन नहीं है। इसके स्टैट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी एज पर द आउटस्टैंडिंग वाई 49,000, 49,100, 200 पे जिस प्रकार की पुट है 49,000, 49,100 एक बेस्ट बाय जोन होगा। इस पुट पे अभी भी करीब 16 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, बट अपर थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, ऊपर की तरफ निकलने के लिए अभी हमें एक लेवल काटना पड़ेगा और वो है, आप समझ लीजिएगा कि 49,500। अदरवाइज ये ट्रेड रेंज बाउंड ही रहेगा। 49,500 पे आपका फॉलिंग 20 और आपका सबसे बड़े कॉलाइटर्स 14 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई का कॉलाइटर्स का जोन पड़ा हुआ है। तो निफ्टी बैंक पे क्या बात हो गई? 49, 49,112 पिक जोन है और 49,400, 450 एग्जिट जोन है। कोलैप्स तभी आएगा जब आप 48,850 के जोन को वायलेट कर देंगे और एक्सट्रीम स्ट्रेंथ तब आएगी जब आप 49,550 के जोन को पार कर देंगे। अब इसी चीज पे, इन्हीं स्टैट्स पे एक प्रशांत का व्यू लेते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार के ऑप्शंस पे राइटिंग है, ये एक रेंज बाउंड सेशन लगता है आपको? वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। अगर हम देखें जो स्विंग लो बना हुआ है करीबन 22,725, 22,700, उसके ऊपर हम ऑलमोस्ट जो एक क्रूशियल जोन था 22,800, उसको काफी वक्त से डिफेंड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कन्विक्शन कब आएगा, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम एक 1% के लिए वेट करना चाहिए। 23,100, 23,140 इस जोन के ऊपर जब क्लोज हो तो मुझे लग रहा है कि पुल बैक बहुत स्ट्रांग हो सकता है वहां से 700-800 पॉइंट का पुल बैक आए। तो मैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड के लिए निफ्टी में वेट करूंगा। और इस लेवल पे जहां पे जैसे आपने कहा पुट और कॉल राइटर्स जो है उनके गिरफ्त में मार्केट लग रहा है एक्सपायरी के हिसाब से, वहां पे मैं मार्केट जब स्ट्रगल कर रहा है वहां मैं स्ट्रगल नहीं करना चाहूंगा। मुझे एक क्लियर कट मूव चाहिए। तो मेरे लिए 23,140 स्पॉट के ऊपर क्लोज होने के बाद एक डायरेक्शनल पुल बैक शुरू होता है। कोई ट्रेंड चेंज नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जिनके पास पोजीशन हो, आज का लो अगर हम देखें स्पॉट में वो ऑलमोस्ट 22,800, 810 के आसपास है। एक क्रूशियल जोन जो है 22,775, 22,775। आपके पास अगर कोई पोजीशन है, इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से आप रख दीजिए। अगर ट्रिगर हो तो एग्जिट करना होगा। छोटे रिस्क से ही आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा बेस के बहुत नजदीक है, बट बेस कंफर्म नहीं हुआ। तो वो कंफर्मेशन ऊपरी लेवल्स पे होगा, बट अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाई हो, आपको रिस्क बहुत छोटी रखनी होगी ताकि आप एक दो बार अटेम्प्ट कर सको। तो वहां पे आप पोजिशनल अप्रोच मत लो, बहुत छोटे स्टॉप लॉस से आप अटेम्प्ट लो और वो हिसाब से आप देखिए कि अगर पुल बैक आए, आपको वो 20 दिनों के एवरेज तक ले जाए, तो वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइबल होगा। तो मेरे लिए फिलहाल निफ्टी नो ट्रेड जोन में पोजीशन हो तो आपका स्टॉप लॉस 22,775 होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो हमने परसों के सत्र में, कल के सत्र में ऑलमोस्ट जो 20 दिनों के एवरेज है उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिली थी, जो कि कम से कम हमें 49,570, 580 के जोन में ले गई थी। बट आज की ओपनिंग फिर से कमजोर है। तो बैंक निफ्टी में वो जो फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था कल की क्लोजिंग को, वो मिल नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी वेट एंड वॉच की रणनीति होनी चाहिए। इस स्विंग के लिए कल के लोज जो है वो बहुत अहम होंगे। कल के लो थे करीबन 48,800, तो वहां पे ध्यान रखना होगा। ओके प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगा और निफ्टी बैंक पे आपका भी होगा। निफ्टी पे याद रखिएगा, एक बार फिर चार्ट लेके आएगा, थ्रेश होल्ड पॉइंट रहेगा 22,960। ठीक है। इस बीच आपके स्क्रीन पे जो विजुअल्स चल रहे हैं उसमें गृह मंत्री श्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जेपी नड्डा इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह जहां पर होगा उस समारोह स्थल के पास पहुंच चुके हैं। आइए सीधे वहीं चले चलते हैं आपको। और मेरे सहयोगी इस वक्त आलोक मौजूद भी हैं और कल इनाम रेखा गुप्ता जी का ऐलान हुआ और उसके बाद सबको सरप्राइज भी हुआ। पर अब उनकी ताजपोशी, उनकी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कुछ देर में प्रारंभ होगा। आलोक मेरे साथ मौजूद है। आलोक, वहाँ पे कौन कौन पहुँच चुका है और प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे कुछ देर में वहाँ पे? श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पा रहे हैं आप? का है जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। जितने भी दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी इस मंच पर हैं मौजूद यहाँ पर। और इसके अलावा रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज यहाँ पर हैं। मंच
मंच पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है और उसके बाद ही समारोह शुरू होगा। एलजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ता को देखकर काफी उत्साहित हैं और उत्साह में वेव कर रहे हैं और कर रहे हैं कि उस पल का जब 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की एक तरह से मुख्यमंत्री बनेंगी और यहाँ पर रेखा गुप्ता जो कि का नाम कल विधायक दल की बैठक में तय हुआ, उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली के एलजी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रेखा गुप्ता भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। देखिए सामने मंच पर सभी का अभिवादन ले रही हैं रेखा गुप्ता और जितने भी वरिष्ठ जन हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सारे लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता पूरे उत्साहित हैं। यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में सिक्योरिटी का काफी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। करीब 20 से 35 हजार कार्यकर्ता यहाँ पर आने की उम्मीद है। अभी धीरे धीरे कार्यकर्ता आ भी रहे हैं और ये कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है वो चल रहा है। जहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इस वक्त चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त समारोह स्थल में और मंच पर। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचेंगे और जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो इसमें इस कार्यक्रम में एक बार फिर से रामलीला मैदान में शिरकत करने की कोशिश करेंगे और 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ ट्वीट्स पिक करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का फिर से। और ब्रेक से पहले हमने इंडेक्स से बात करी, हम कुछ देर के लिए रामलीला मैदान में भी गए, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की जो कुछ हमने दृश्य भी देखे। अब चलते हैं प्रशांत के पास आज की उनकी ट्रेड्स के लिए। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आपके 3 ट्रेड्स? तो वीरू जी, यहाँ पहला जो पिक होगा वो मेटल से होगा, टाटा स्टील। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट प्रीएम कर रहा हूँ मैं। तो स्टॉप लॉस रखूंगा 133 133 स्पॉट के नीचे और टारगेट होगा 145 145 का। नेक्स्ट पिक ऑटो से होगा, बजाज ऑटो। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बैक बाय वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो यहाँ में स्टॉप लॉस 8500 स्पॉट के नीचे रख के लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। टारगेट होगा 8880। यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस नजर आई, यहाँ तक ये पुल बैक आ सकता है, तो इसको मैं एक टारगेट की तरह लेके जाऊंगा 8880। और लास्ट पिक होगा एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पे स्टॉप लॉस 3815 3815 स्पॉट के नीचे रख के मैं करीबन 3965 3975 3975 इस टारगेट के लिए लॉन्ग जाना चाहूंगा। ओके, कितने ट्रेड्स हो गए आपके पूरे? एचडीएफसी एएमसी 3870 पे आपने बाय दिया है कि यहाँ पे रेटर साहब बताइएगा प्लीज जरा, तीनों ट्रेड्स पूरे हो गए नहीं हो गए? हाँ, और एक टाटा स्टील फ्यूचर्स हो गया, मेटल्स में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 2 मैंने देखे, तीसरा और एक बजाज ऑटो आपने पिक किया है। ओके, 3 ट्रेड्स। और याद रखिएगा तमाम जो एक्सचेंजेस और कैपिटल मार्केट से जुड़े सारे स्टॉक्स हैं उनमें सब में अच्छी मजबूती है, आज सब में स्ट्रॉन्ग हो गया। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवी सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। ओके, चलिए अभी काम करते हैं और अभी का ट्रेड पिक कर लेते हैं। बताइए प्रशांत क्या पिक करें आप सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो वीर जी, जो बजाज ऑटो की मैंने बात करी थी वहां पे मुझे अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है और इसी को ऑप्शंस के जरिए भी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। तो इसकी जो क्योंकि हम आखिरी हफ्ते में मार्च की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो मार्च की जो 8700 8700 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है 235 के आसपास 235 के आसपास ट्रेड करिए। यहाँ 155 का स्टॉप लॉस लगा के 155, यहाँ से टारगेट होगा 380 और 400, टारगेट 1 टारगेट 2।
400। ओके, बजाज ऑटो की 8700 की कॉल 236 पे आप ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत प्रशांत आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे राय रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई खरीदने में। तब तक के लिए नमस्कार।